हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के से द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। बच्चों, इस पाठ में हमने पहले पाठ में ने कहानी पढ़ी थी कि एक शेर जो भूख से व्याकुल होकर एक गुफा में इस विचार से छिप जाता है कि उस गुफा में रहने वाला जंतु जब आएगा तो उसे खाकर मैं अपनी भूख को शांत करूंगा। और उस गुफा में रहने वाला जो गीदड़ था, जब वो आता है तो अपनी बुद्धिमत्ता से किस तरह अपना रक्षण करता है, अपने आप को बचाता है, ये हम आगे की कहानी में देखते हैं। आइए देखते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत। अथ तब, एतत् श्रुत्वा, यहाँ दो शब्द है, एतत् धन श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, सिंह शेर, अचिंत्यत विचार करता है, नूनम एशाम, यहाँ भी दो शब्द है, नूनम धन एशाम, नूनम अर्थात निश्चय ही, एशाम यह गुफा, निश्चय ही यह गुफा, स्वामिनः अपने स्वामी का, सदा सदैव, सम आवाहनम करोति, सदैव बुलाती होगी, सदैव आवाहन करती होगी। निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को सदैव बुलाती होगी। परंतु मद भयात, मद अर्थात मेरे, भयात डर से, परंतु मेरे डर से, न नहीं, किंचित वदति कुछ भी बोल रही है, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा अतः साध्विदम उचिते, उचित ही कहा गया है। भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपतुः च अधिको भवेत्। भय अर्थात डर, संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वाले, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के, हस्त पाद आदि का, हाथ और पैर की क्रियाएं, हाथ और पैर की क्रियाएं, चा वाणी, चा अर्थात और, वाणी वचन, न प्रवर्तन्ते प्रवृत्ति नहीं होती या ठीक से कार्य नहीं करती। तो भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर आदि की क्रियाएं और वाणी ठीक से कार्य नहीं करती है। बेपतु चा अधिको, चा अर्थात और, बेपतु अर्थात होता कंपन, और कंपन, अधिको अधिक, भवेत होता है। डर, जब व्यक्ति डर जाता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो वही कहा गया है कि कंपन अधिक होता है, इसलिए जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसके हाथ पैर आदि की क्रियाएं ठीक से कार्य नहीं कर पाती हैं। तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, तद अहम तो मैं, अस्य इसका, इस जीव का, आवाहनम करोमि आवाहन करता हूँ या इस जीव को बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार सह बिले, वह बिल में, वह गुफा में प्रवेश करेगा, मैं और मेरा भोज्यम भविष्यति, भोजन बन जाएगा। इस प्रकार वह बिल में, गुफा में प्रवेश करेगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इत्यं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। इत्यं इस प्रकार, विचार करके, सिंह शेर, सहसा अचानक, शृगालस्य गीदड़ का, आवाहनम अकरोत् आवाहन करता है या गीदड़ को बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना स गुहा उच्चैः शृगालम आवाहयत। शेर की दहाड़ की, उच्च गर्जना अर्थात दहाड़ की, प्रतिध्वनि गूंज से, स गुहा वह गुफा, उच्चैः अर्थात जोर से, शृगालम आवाहयत गीदड़ को बुलाती है। अनेन इस प्रकार, अन्य अपि दूसरे भी, पशु भयभीता अभवत भयभीत हो जाते हैं।
शेर की दहाड़ की गूंज से वह गुफा जोर से शृगाल को बुलाती है। इस प्रकार दूसरे पशु भी डर जाते हैं। शृगाल भी ततः तब उससे शृगाल भी तथातथ उससे दूर पलायमानः भागते हुए शृगाल भी उससे दूर जाते हुए इमं पठत इससे इस श्लोक को पढ़ता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते सा शोच्यते यो न करोति अनागतम। देखिए करोति अनागत, यहाँ दो शब्द है, करोति धन अनागतम। आइए देखते हैं। यह अर्थात जो लोग अनागतम न आए हुए दुख का कुर्ते करते हैं, क्या प्रतिकार, जो व्यक्ति न आए हुए दुख का प्रतिकार करते हैं या जो न आए हुए दुख पर पहले से विचार कर लेते हैं, स शोभते वह शोभा पाते हैं, वह जीवन में शोभा पाते हैं। यो अर्थात जो अनागतम न आए हुए दुख पर न करोति विचार नहीं करते, प्रतिकार नहीं करते हैं, स सोचते वह सोचते उनकी स्थिति चिंतनीय होती है, वह उनकी स्थिति चिंतनीय होती है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। वने अत्र अर्थात यहाँ, वने वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता प्राप्त हो गया है, जरा अर्थात बुढ़ापा, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ। परंतु विलस्य बाड़ी, विल की बाड़ी, गुफा की बाड़ी, न कदापि में श्रुता, न अर्थात नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुना गया, परंतु मेरे द्वारा गुफा की बाड़ी कभी नहीं सुनी गई। इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, परंतु बिल की बाड़ी, गुफा की बाड़ी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली विपत्ति के निवारण का उपाय करता है, वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल के बचाव का उपाय नहीं करता है, वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी भी बिल की आवाज नहीं सुनी है। यह पाठ यहीं समाप्त होता है।